भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाला आरव नाम का लड़का एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करके मुश्किल से घर चलाते थे। बारिश पर निर्भर खेती और लगातार बढ़ते कर्ज ने परिवार की हालत और भी खराब कर दी थी। लेकिन इन सारी परेशानियों के बीच आरव के सपने आसमान छूते थे। वह हमेशा कहता था, पापा, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि पूरी दुनिया मेरा नाम याद रखे। आरव का बचपन खेतों और मिट्टी की खुशबू के बीच बीता। घर में पैसे की कमी थी। कभी कभी दो वक्त की रोटी तक मुश्किल से मिल पाती। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हुए उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न किताबें पूरी। साथ ही बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते, किसान का बेटा बस हल चलाएगा, सपने देखने से कुछ नहीं होगा। पर आरव चुपचाप सब सुनता और मन ही मन ठान लेता कि एक दिन वह सबको गलत साबित करेगा। एक दिन गांव के स्कूल में एक गेस्ट लेक्चर हुआ। शहर से आए एक आईटी इंजीनियर ने बच्चों को बताया कि कैसे टेक्नोलॉजी दुनिया बदल रही है। इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप्स के बारे में सुनकर आरव की आंखें चमक उठीं। उसने उसी पल ठान लिया कि वह भी इंजीनियर बनेगा और ऐसी चीजें बनाएगा जो लोगों की जिंदगी आसान कर दें। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी पढ़ाई जारी रखने के लिए पैसों का इंतजाम। घर लौटकर जब आरव ने पिता से इंजीनियर बनने का सपना बताया, तो पिता ने उदास होकर कहा, बेटा, हमारे पास तो खेत चलाने भर के पैसे भी नहीं। इंजीनियरिंग पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। आरव का दिल टूट गया, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज कह रही थी कि हार मान लेना आसान है, मगर यही हार पूरी जिंदगी का बोझ बन जाएगी। गांव के स्कूल के एक अध्यापक, मिश्रा सर, आरव की लगन और मेहनत को देखते थे। उन्होंने आरव से कहा, बेटा, अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दुनिया में कोई भी दीवार इतनी बड़ी नहीं कि मेहनत उसे तोड़ ना सके। मिश्रा सर ने उसे पुराने कंप्यूटर पर काम करना सिखाया, किताबें दी और शहर की प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में बताया। यही उसके जीवन का पहला मोड़ था। आरव ने दिन रात पढ़ाई की और आखिरकार शहर की बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्कॉलरशिप परीक्षा पास कर ली। उसे फ्री में पढ़ाई का मौका मिला। ये उसके लिए मानो सपनों की दुनिया में कदम रखने जैसा था। लेकिन शहर में पहुंचकर उसे नए संघर्षों का सामना करना पड़ा। कॉलेज में अमीर घरों के लड़के लड़कियां थे। वे आरव के साधारण कपड़ों और टूटी अंग्रेजी का मजाक उड़ाते। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त भी बने जिन्होंने उसकी काबिलियत को समझा और हौसला बढ़ाया। आरव पढ़ाई के साथ साथ लाइब्रेरी में घंटों रिसर्च करता। वह टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गहरी दिलचस्पी लेने लगा। वहीं कुछ प्रोफेसर भी उसकी मेहनत देखकर उसे प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका देने लगे। इंजीनियरिंग के आखिरी साल में एक बड़ा प्रोजेक्ट प्रतियोगिता होने वाला था, इनोवेट इंडिया चैलेंज। इसमें जीतने पर करोड़ों की फंडिंग और स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिलता। आरव ने ठान लिया कि वह इसमें भाग लेगा, लेकिन उसके पास लैपटॉप तक नहीं था। रात रात भर कॉलेज की लैब में रहकर उसने अपने दोस्तों की मदद से एक प्रोजेक्ट बनाया, एक स्मार्ट एग्रीकल्चर डिवाइस जो किसानों को मिट्टी की स्थिति, पानी की जरूरत और मौसम की जानकारी तुरंत दे सके। प्रतियोगिता के दिन सबकी नजरें बड़े बड़े शहरों से आए अमीर छात्रों पर थीं। उनके पास लेटेस्ट गैजेट्स और शानदार प्रेजेंटेशन थे। आरव घबराया, पर फिर उसे पिता की मेहनत और मां के आंसू याद आए। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना प्रोजेक्ट समझाया। मैं भी किसान का बेटा हूं। मुझे पता है कि किसानों को किन तकलीफों से गुजरना पड़ता है। ये डिवाइस उनकी जिंदगी बदल सकता है। उसकी सच्चाई और जज्बे ने निर्णायकों का दिल जीत लिया। आरव का प्रोजेक्ट न सिर्फ प्रतियोगिता जीता, बल्कि उसे करोड़ों की फंडिंग भी मिली। वह देश का सबसे युवा उद्यमी बन गया जिसने किसानों के लिए टेक्नोलॉजी बनाई। मीडिया ने हेडलाइन बनाई, गरीब किसान का बेटा बना भारत का टेक हीरो। आरव ने गांव लौटकर सबसे पहले अपने पिता को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। पापा, अब कोई किसान भूखा नहीं रहेगा। मैं अपनी टेक्नोलॉजी से सबकी मदद करूंगा।
गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से कहते, यही है हमारा आरव, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि किसान का बेटा भी आसमान छू सकता है। आरव की कंपनी धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गई। उसकी डिवाइस ने हजारों किसानों की जिंदगी बदल दी। वह अब केवल एक इंजीनियर नहीं, बल्कि लाखों युवाओं का रोल मॉडल बन गया। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता, तो वह मुस्कुराकर कहता, मैं बस कभी हार नहीं माना। जिंदगी चाहे जितनी मुश्किल हो, अगर इंसान डटा रहे तो दुनिया झुक जाती है। आरव की कहानी ने देश भर के गरीब बच्चों को यह विश्वास दिलाया कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हों, सपने पूरे हो सकते हैं। उसने साबित कर दिया कि गरीबी इंसान की सोच को नहीं बांध सकती। उसकी यात्रा ने यह संदेश दिया, कभी हार मत मानो, हर संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आता है। कहानी का सार, मॉरल ऑफ द स्टोरी, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। हालात चाहे जैसे भी हों, सपनों का पीछा करने वाला ही इतिहास रचता है।